हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, जिसमें से हम पहला प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे क्योंकि उसमें ग्राफ था। ठीक है, उसको समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो उसका मैं जो है तो एक अलग वीडियो बना दिया हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। आज हम आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 c बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म के रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। इन प्रश्नों को करने से पहले ये जो टेबल है इसको समझना बहुत जरूरी होता है, और इस टेबल से जो है तो हमेशा एक दो प्रश्न आते ही आते हैं सही विकल्प में। तो पहले हम इस टेबल को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के पहले हम लिख लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस यहां c1 लिख देंगे और यहां c2 बराबर 0। ये हमारा पहला दो चर का रैखिक समीकरण हो गया और ये दूसरा। ठीक है, यहां पास थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे मैं लिख दिया कि 5x प्लस 6y बराबर -6। ठीक है, तो इसको जो है तो इस फॉर्म में आपको लिखना है पहले। ठीक है, अगर इस तरह आपको कहीं लिखा हुआ देख जाए तो पहले इस फॉर्म में बना लेना है, मतलब बराबर में 0 हमें बना लेना है। कैसे 0 बनाएंगे वो देखिए। पहले लिख देंगे 5x प्लस 6y और ये माइनस जो 6 है इस पार चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह आपको सबसे पहले बना लेना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, इस तरह हमें दिखे। अब देखिए a1 हमारा यहां क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। a1 हमारा क्या कहलाता है, x का गुणांक जो लिखा रहेगा वो हमारा a1 कहलाएगा। b1 हमारा क्या कहलाएगा, जो y का गुणांक लिखा रहेगा। ठीक है, और c1 हमारा जो अचर पद होता है वो कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात हुई क्लियर। ओके, a2 हमारा क्या कहलाएगा, दूसरे वाले में x का गुणांक, दूसरे रैखिक समीकरण में जो है जो x का गुणांक होगा, ठीक है, वो लिख देंगे। y का गुणांक जो होगा तो b2 होगा और जो अचर पद होगा वो हमारा c2 होगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बच्चों थोड़ा आप यहां ध्यान में रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है, यदि a1 बटे a2 का अनुपात जो है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमारा यहां जो है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, केवल एक अद्वितीय हल होगा। आपको ये बात जो है नोट कर लेना है। ठीक है, यदि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और उसमें जो है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमारी रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक अद्वितीय हल होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये पहला हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा जो है तो हमारा क्या कहता है कि यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के।
यदि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ये तीनों बराबर हैं, तब हमारा जो है तो क्या होगा, रेखाएं जो होगी समपाती होंगी। ठीक है, हमारी रेखाएं जो दो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, समपाती रहेंगी। अच्छा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का मतलब होता है कि एक ये रेखा और एक ये रेखा। ठीक है, इस तरह हमारी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि समपाती रेखाएं मतलब कि एक के ऊपर जो है, एक के ऊपर दूसरी रेखा हो। ठीक है, एक रेखा हो गई और इसके ऊपर दूसरी हमारी रेखा हो गई, तो उन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं। समपाती रेखाएं कब बनेगी, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर रहेगा C1 बटे C2। आया समझ में? ओके, ठीक है। तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और हल कितने होंगे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से 100% है बच्चों, प्रश्न बनते हैं, तो ये टेबल जो है तो आपको रट लेना है या याद कर लेना है। ठीक है, ओके। थर्ड हमारा यहां पास बनेगा, इसको जो है तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, इसको जो है थर्ड नंबर हमारा क्या कहेगा बच्चों कि यदि हमारा A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, यदि हमारा A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तब रेखाएं हमारी कैसी होंगी बच्चों, समांतर होंगी। मतलब कि ये हमारी पहली रेखा हो गई और ये हमारी दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, रुकिए मैं सभी के यहाँ डायग्राम बनाए देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर ये और इसमें कैसा होगा, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। तो इस तरह हमारी प्रतिच्छेद करेंगी, समपाती होंगी और ये जो है समांतर होंगी। ठीक है, और जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी बच्चों, ये दोनों समांतर हो जाएंगे, तो इनका क्या होगा, कोई हल आपका नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, तो यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कब करेंगी, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बटे B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यदि तीनों बराबर हैं, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्या कहता है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तब हमारा क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और हल कितने होंगे, कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इतना आपको इस टेबल में याद रखना है। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। X के गुणांक को हम A1 बटे A2, Y के गुणांक को हम B1 बटे B2 और C जो है हमारा C1 C2 जो है यहाँ अचर पद रहेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए इस वाली टेबल से, और 100% यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहां लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हम यहां पास लिखेंगे सीधे A1 बराबर कितना है हमारा यहां, x का गुणांक जो पहला रैखिक समीकरण में। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे पहले
समीकरण से। ठीक है, a1 बराबर कितना दिया है हमारा, 5 दिया है ना। ठीक है, 5 लिख देंगे। और b1 बराबर कितना दिया बच्चों, ये माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस को भी लेकर हम चलेंगे, तो -4। और C1 बराबर हमारा कितना दिया है, अब देखिए बराबर की इसी पार है हमारा, मतलब कि a1x प्लस b1y और C1 बराबर 0 में है, मतलब कि इसको जो है तो सेट कुछ नहीं करना। ठीक है, सीधे सीधे आपको लिख देना है। जब बराबर में 0 ना लिखा रहे तब हमें सेट करना पड़ेगा। और C1 बराबर कितना है, 8 है, तो हम यहां पास क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, ओके। दूसरे समीकरण से हम चलेंगे, दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण हमारा क्या कहता है, a2 बराबर कितना, 7, b2 कितना है, 6 है, b2 6 है, और C2 कितना है, -6, C2 हमारा कितना है, -9 है, 9। ठीक है, तो हमें यहां पास चिन्ह सहित यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। इसको जो है तो साइड में थोड़ा कर देता, चलो भाई ये। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब देखिए आगे लिखेंगे, आप लिख लेंगे ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसलिए a1 बटे a2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, a1 की जगह हम 5 लिख देंगे, और a2 की जगह हम कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, b1 बटे b2, यहां पास b1 कितना है, -4 है, तो -4 लिख देंगे, और b2 कितना है, 6 है, तो 6 हम लिख देंगे। C1 बटे C2, तो C1 कितना है हमारा, 8 है, तो 8 लिख देंगे, और C2 कितना है, -9, तो -9 यहां हम लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब आपको यहां पास देखने से क्या पता चलता है बच्चों, कि देखिए 5 बटे 7 आ रहा है a1 बटे a2, b1 बटे b2 कितना आ रहा है, -4 बटे 7, और C1 बटे C2 कितना आ रहा है, 8 बटे 9 आ रहा है। तो यहां से अगर आप देखें बच्चों, तो क्या देखने को मिलता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। सही बात है ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है, अब जब बराबर नहीं रहते तो देखिए मैं आपको क्या बताया हूं कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटे b2 का, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और कितने हल होंगे समीकरण के, केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहां पास हम सिंपल सा लिख देंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण के केवल एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये पूरा आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता समझ में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पास हम लिखेंगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले समीकरण से क्या बोलता है पहला समीकरण कि a1 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं। b1 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 लिख लेते हैं। c1 बराबर कितना दिया है, 12, ठीक है। इतना आपसे लिखते बन जाएगा ना, a1 b1 और c1। दूसरे समीकरण से a1 बराबर कितना दिया है, a1 बराबर 18, सॉरी a2 बराबर 18, b2 बराबर कितना दिया है, 6 लिख देंगे। c2 बराबर कितना दिया है, 24, तो c2 बराबर 24, इतना लिख देंगे ना। इतना आपसे लिखते बन जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसको, जो है तो ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। अब ये तो सिंपल सा है, ये कोई भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन अब मेन मुद्दे वाली बात आती है, a1 बटे a2। तो a1 हमारा कितना है, 9 है, तो 9 लिख देंगे। a2 कितना है, 18, तो 18 हम इसको लिख देंगे पहले, ठीक है। इसके बाद b1 हमारा कितना है, बटे b2, बताइए जल्दी से। तो b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6 है, तो 6 हम लिख दिए, ठीक है। इसके बाद c1 बटे c2 कितना है हमारा, तो c1 हमारा कितना है, 12 है, तो 12 लिख देंगे, बटे c2 हमारा कितना है, 24 है, तो 24 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पास जो है तो थोड़ा काट लेते हैं। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब कि 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। इसको भी काट लेते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1/2। तो यहां पास अगर आप देखेंगे कि a1 बटे a2 1/2 आ गया है, b1 b2 1/2 आ गया है, c1 बटे c2 भी 1/2 आ गया है। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा बच्चों कि ये जो है, यहां से आपको क्या पता चलता है, समीकरण नंबर हम इसमें चल जाएंगे टेबल में, कि यदि तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं और अनेक हल होते हैं, ठीक है। चलिए अब लिख देंगे, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। इसलिए रेखाएं समपाती होंगी, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और हल कितने होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए, ये वाला आया समझ में, ओके। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। तो थर्ड नंबर में हमारा क्या कहता है, पहले हम लिखना स्टार्ट कहां से करते हैं, समीकरण, एक समीकरण से, ठीक है। एक समीकरण से क्या कहता है, a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर।
तो A1 बराबर हमारा कितना है 6 है, B1 बराबर कितना है -3 है, ये A1 है, B1 है और C1 है। C1 कितना है 10 है, तो 10 हम यहां लिख देंगे। इसके बाद दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरे समीकरण से चलते हैं तो A2 बराबर कितना है 2 है, B2 बराबर कितना है -1 है और C2 बराबर कितना है 9 है। ठीक है, इतना हमें लिख देना है। इतना लिखते बन जाएगा ना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो यहां आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर और C1 बटे C2 बराबर, इतना हम लिख लेते हैं। तो A1 कितना है 6 है, 6 लिख देते हैं। A2 कितना है हमारा 2 है, तो 2 हम लिख देते हैं। B1 कितना है -3, तो -3 लिख देते हैं। ठीक है, और B2 कितना है -1, तो -1 लिख देते हैं। और C1 हमारा कितना है 10 है, तो 10 लिख देते हैं। C2 हमारा कितना है 9 है, तो 9 हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं हम। तो 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब कि 3/1। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी हमारा कितना आ जाएगा 3/1 और ये 10/9 ही रहेगा। तो यहां आपको देखने से पता चलता होगा कि A1 बटे A2 बराबर 3/1 आ रहा है, B1 बटे B2 बराबर भी 3/1 आ रहा है। मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन C1 बटे C2 10/9 आ रहा है, मतलब कि C1 बटे C2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो रुकिए, यहां पर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जब आती है तब हमारा कौन सा लगता है फॉर्मूला, ये तीसरे नंबर वाला लगता है। ठीक है, ये वाला लगता है। तो इसमें कैसी रेखाएं हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं और कोई हल नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पूरी टेबल समझ में आ गई होगी। अब तो रेखाएं कैसी होंगी, अतः रेखाएं, देखिए ये जो है जब बराबर, तो समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं है ना। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, इतना आपसे यहां बन जाना चाहिए। तो तीनों आपको टेबल जो है तो आपसे बननी चाहिए, मेन ये वाली टेबल। ठीक है, यदि आपसे ये वाली टेबल बनती है तो आपसे ये वाले प्रश्न बन जाएंगे दूसरे नंबर के। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगती है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।